नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात चुनाव पर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि गुरुवार यानी कि बीते कल चुनाव आयोग ने गुजरात की चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो सबसे पहले करते हैं नजर कि गुजरात में चुनाव किस तरह होंगे, कब होंगे और मतगणना जो है वो कब की जाएगी। तो गुजरात चुनाव 2 चरणों में होगा। गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होंगे, तो वहीं दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। पहले चरण की अधिसूचना 5 नवंबर को जारी होगी। दूसरे चरण की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी की जाएगी। पहले चरण की नामांकन की आखिरी तारीख 14 नवंबर है, तो दूसरे चरण की नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। पहले चरण के नामांकन की जांच 15 नवंबर को की जाएगी, तो दूसरे चरण के नामांकन की जांच जो है वो 18 नवंबर को की जाएगी। पहले चरण में नाम वापसी की तिथि 17 नवंबर रहेगी, तो दूसरे चरण में नाम वापसी की तिथि जो है वो 21 नवंबर रहेगी। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होगा, तो वहीं दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को होगी। पहले चरण में मतदान होगा उनमें अगर देखा जाए तो कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड़ जिले शामिल है। यानी कि पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में चुनाव पूरा हो जाएगा, तो वहीं दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर चुनाव होगा। इन जिलों में बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, अरवल्ली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, महिसागर, पंचमहाल, दाहोद, वडोदरा और छोटा उदेपुर शामिल है। यानी कि दूसरे चरण में मध्य और उत्तर गुजरात की सीटों पर चुनाव संपन्न होगा। गुजरात का पॉलिटिकल रुख क्या था, क्या रहा है, वो समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने गुजरात में पिछले 6 विधानसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज की है। अगर पिछले चुनाव पर गौर करें तो वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस को 77 सीट मिली थी। प्रतिशत के लिहाज से अगर देखा जाए तो उस चुनाव में बीजेपी को 49.05% मत मिले थे, जबकि कांग्रेस को 42.97% मत मिले थे। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे और इसी वजह से विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़कर 111 हो गई थी, जबकि कांग्रेस के सदस्यों की जो संख्या है वो घटकर 62 पर पहुंच गई थी। अब ऐसे तो गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही कांटे की टक्कर, चुनावी जीत की खींचतान रही है, लेकिन इस बार कुछ पॉलिटिकल हवा का रुख अलग है, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम दिखाने जा रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक कई बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। यानी कि अब ट्रायंगल है भाजपा, कांग्रेस और आप के बीच। अब ऐसे तो हर एक सीट की अपनी अलग एक इतिहास जुड़ा हुआ है, एक अलग महत्व भी होता है, लेकिन आज हम 182 में से 25 प्रमुख सीटों पर जो लोगों की खास निगाहें हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मणिनगर सीट, अहमदाबाद जिले की यह शहरी विधानसभा सीट 1990 के दशक से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है। यहाँ हिंदू मतदाताओं की बहुलता है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने 2002, 2007 और 2012 के चुनावों में इसी सीट से जीत दर्ज की थी। इस सीट से वर्तमान में भाजपा के सुरेश पटेल विधायक है। जिसके बाद हम बात करेंगे घाटलोड़िया सीट की, तो यह अहमदाबाद की एक अन्य शहरी सीट है। इस सीट पर पाटीदार मतदाताओं की काफी संख्या है और इस सीट ने राज्य को 2 मुख्यमंत्री दिए हैं, वे है आनंदीबेन पटेल और भूपेंद्र पटेल।
आनंदीबेन पटेल के गुजरात की सक्रिय राजनीति से थोड़ा अलग होने के बाद भाजपा ने 2017 में भूपेंद्र पटेल को इस सीट से उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने इस सीट पर 1.17 लाख मतों के अंतर से जीत हासिल भी की थी, वो भी तब जबकि हार्दिक पटेल के नेतृत्व में पाटीदार आंदोलन चरम सीमा पर था और पाटीदार युवाओं में भारी नाराजगी भी उस समय देखी गई थी। जिसके बाद हम बात करेंगे मोरबी सीट की, तो हाल ही में पुल ढहने से 132 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हो गई थी, जिसकी वजह से पाटीदार बहुल ये निर्वाचन क्षेत्र हाल सुर्खियों में है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के कारण पिछली बार यहां भाजपा के 5 बार के विधायक कांति अमृतिया को कांग्रेस के ब्रिजेश मेरजा के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। हालांकि वर्ष 2020 में मेरजा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद हुए उपचुनाव में उन्होंने जीत भी दर्ज की। वह वर्तमान सरकार के राज्य मंत्री भी है। इस बार यह देखना रोचक होगा कि मोरबी के मतदाता चुनाव में क्या रुख अपनाते हैं। जिसके बाद हम बात करेंगे राजकोट पूर्व सीट की, तो अक्टूबर 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2002 में इस सीट से जीत हासिल की थी। भाजपा के दिग्गज नेता वजुभाई वाला ने 1980 से 2007 के बीच 6 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 2002 में मोदी के लिए इसे खाली कर दिया था। साल 2017 का चुनावी मुकाबला दिलचस्प इसीलिए हो गया था क्योंकि राजकोट पूर्व से तत्कालीन कांग्रेस विधायक इंद्रनील राजगुरु ने घोषणा की थी कि वह अपनी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के बजाय विजय रूपाणी का मुकाबला करेंगे। हालांकि राजगुरु चुनाव हार गए थे। हाल ही में वह आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए हैं। अब बात करेंगे हम गांधीनगर उत्तर सीट की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर शहर में कोई विशिष्ट जातीय समीकरण नहीं है क्योंकि इसके अधिकांश जो निवासी है वो राज्य सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य हैं। गांधीनगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र 2008 में अस्तित्व में आया था। साल 2012 में भाजपा के अशोक पटेल ने 4000 से अधिक वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। साल 2017 में कांग्रेस नेता सीजे चावड़ा ने पटेल को करीब 4700 वोटों से हराया था। जिसके बाद हम बात करेंगे अमरेली सीट की, तो गुजरात के पहले मुख्यमंत्री जीवराज मेहता 1962 में सौराष्ट्र क्षेत्र के इस अमरेली से ही चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। साल 1985 से 2002 तक हुए यहाँ के विधानसभा चुनावों में भाजपा के उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की। साल 2002 में कांग्रेस के परेश धानानी ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए यह सीट भाजपा से छीन ली थी। उन्हें 2007 में भाजपा के दिलीप संघानी ने हरा दिया, लेकिन धानानी ने 2012 में बदला लेते हुए यह सीट वापस जीत ली और साल 2017 में वह फिर से यहां से निर्वाचित हुए। अब हम बात करेंगे पोरबंदर सीट की, तो मेर और कोली मतदाताओं के प्रभुत्व वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में लंबे समय से भाजपा के बाबू बोखरिया और कांग्रेस के अर्जुन मोढवाडिया के बीच प्रतिद्वंदिता देखी जाती है। 2017 में बोखरिया ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया को 1855 मतों के मामूली अंतर से हराया था। अब हम बात करेंगे कुटियाना सीट की, तो यह गुजरात की एकमात्र सीट है जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। कथित गैंगस्टर दिवंगत संतोखबेन जाडेजा के बेटे कंधाल जाडेजा ने 2012 और 2017 में यहां से भाजपा को हराया था। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवारों को वोट दिया था और बाद में उन्हें पार्टी नेतृत्व की तरफ से नोटिस भी मिला था। जिसके बाद हम बात करेंगे गोंडल सीट की, तो पटेल और राजपूत समुदायों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के लिए प्रसिद्ध यह सीट वर्तमान में भाजपा के पास है। पिछले चुनाव में भाजपा की गीताबेन जाडेजा ने यहां से जीत दर्ज की थी। वह एक राजपूत और पूर्व विधायक और स्थानीय बाहुबली जयराज सिंह जाडेजा की पत्नी कहलाती है, जो हत्या के एक मामले में जमानत पर बाहर है। जिसके बाद हम बात करेंगे मेहसाणा सीट की, तो यह पाटीदार बहुल सीट है। वर्ष 1990 से यह भाजपा का गढ़ बना हुआ है। भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने 2012 और 2017 में यहां से जीत हासिल की थी। मेहसाणा शहर में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसक प्रदर्शन हुए थे और नतीजन
नितिन पटेल की जीत का अंतर पिछली बार 7,100 से थोड़ा अधिक था। अब हम बात करेंगे वराछा सीट की। तो यह सूरत जिले की पाटीदार बहुल सीट है। पिछले चुनाव से पहले पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान यहां भी हिंसा देखी गई थी। गुजरात के पूर्व मंत्री किशोर कानानी 2012 में यहां से भाजपा के टिकट पर जीते थे और 2017 में इसे बरकरार रखने में कामयाब भी रहे थे। अब हम बात करेंगे झगाड़िया सीट की। तो भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक छोटू वसावा इस जनजातीय बहुत सीट से 1990 से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं और हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी से भी संबंध तोड़ दिया है। अब इस पार्टी की अगर हम बात करें तो इसका प्रभुत्व डेडियापाड़ा सीट पर भी देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे आनंद सीट की। तो आनंद में पटेल और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के मतदाताओं की मिश्रित जनसंख्या है। इस सीट पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है और पिछले चुनाव में कांति सोढ़ा परमार ने यहां से जीत दर्ज की थी। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में और 2014 के उपचुनाव में उन्हें भाजपा उम्मीदवारों के हाथों पराजय भी झेलनी पड़ी थी। हालांकि 2017 में उन्होंने जीत दर्ज की थी। जिसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं पावी जीतपुर अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि छोटा उदेपुर जिले की इस आरक्षित सीट पर वर्तमान में विपक्ष के नेता सुखराम राठवा का कब्जा है। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में यहीं से जीत दर्ज की थी। अब हम बात करेंगे जसदन सीट की। इस सीट पर वर्तमान में राज्य के सबसे कदावर कोली नेताओं में शुमार भाजपा के कुंवर जी बावलिया का कब्जा है। बावलिया 5 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। वर्ष 2017 में कांग्रेस के टिकट पर जीतने के बाद उन्होंने पाला बदल लिया था। अब हम बात करेंगे दरियापुर सीट की। तो अहमदाबाद शहर में यह एक मुस्लिम बहुल सीट है जो 2012 में अस्तित्व में आई थी और तब से कांग्रेस के गयासुद्दीन शेख यहां से जीतते आ रहे हैं। एआईएम अगर हम बात करने जाए एआईएमआईएम के मैदान में उतरने के साथ ही भाजपा, कांग्रेस, आप और एआईएमआईएम के बीच यहां चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे जमालपुर खाड़िया की। तो यह अहमदाबाद की मुस्लिम बहुल सीट है। यह भी 2012 में अस्तित्व में आई थी। उस चुनाव में कांग्रेस और एक निर्दलीय उम्मीदवार साबिर काबलीवाला के बीच मुसलमान मतों के विभाजन के कारण भाजपा ने यहां से जीत हासिल की थी। काबलीवाला की बात करें तो वो भी अब एआईएमआईएम की गुजरात इकाई के अध्यक्ष से 2017 में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और इस बार काबलीवाला को भी मैदान में उतरा हुआ देखा जा सकता है और कांग्रेस के लिए यह मुसीबत का संकेत माना जा रहा है। अब हम बात करेंगे छोटा उदयपुर की जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता और 11 बार के विधायक मोहन सिंह राठवा 2012 से यहां से जीतते आ रहे हैं। अब राठवा ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। वह अपने बेटे के लिए टिकट भी मांगते नजर आए थे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नारायण राठवा भी अपने बेटे के लिए टिकट पाने की जुगत में देखे गए थे। अब हम बात करेंगे भरूच सीट की। मुसलमान मतदाताओं की बड़ी संख्या के कारण यह सीट सबकी नजरों में रहती है। हालांकि इसके बावजूद भाजपा 1990 से यहां से जीतती आ रही है। अब हम बात करेंगे घोदरा सीट की। तो बड़ी मुस्लिम आबादी वाली यह एक और सीट है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीके राहुल जी ने यहां 2007 और 2012 में जीत हासिल की थी। इसके बाद वह भाजपा में शामिल हो गए थे और साल 2017 में कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने 258 वोटों के मामूली अंतर से जीत भी हासिल की थी। अब हम बात करेंगे भावनगर ग्रामीण सीट की। तो भाजपा के कदावर नेता और कोली नेता पुरुषोत्तम सोलंकी 2012 से यहां से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। तबीयत खराब होने की वजह से भाजपा उन्हें मैदान में उतारने से परहेज कर सकती है, ये बातें भी सामने आई थी। अब बात करेंगे वडगाम सीट की। तो युवा दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने 2017 के चुनाव में कांग्रेस के समर्थन से यहां से जीत हासिल की थी। जिसके बाद हम बात करेंगे ऊंझा सीट की। तो मोदी का गुरुनगर मेहसाणा जिले का वडनगर इसी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र कड़वा पाटीदार समुदाय की संरक्षक देवी मां उमिया के मंदिर उमिया धाम के लिए प्रसिद्ध है। 2017 में एक बड़े उलटफेर में कांग्रेस की आशा पटेल ने भाजपा के नारायण पटेल को हराया था, जो कि वो भी बाद में भाजपा में शामिल हो गई।
और 2019 में उन्होंने उपचुनाव भी जीता, लेकिन डेंगू से उनकी मौत के बाद दिसंबर 2021 में यह सीट खाली हो गई थी। अब हम बात करेंगे राधनपुर सीट की। तो ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर ने 2017 में कांग्रेस के टिकट पर यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर वह भाजपा में शामिल हो गए। उपचुनाव में वह कांग्रेस के रघु देसाई से हार गए थे। बताया जा रहा है कि स्थानीय भाजपा नेता उनकी उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। अब हम अंतिम बात करेंगे लिंबायत सीट की। भाजपा की संगीता पाटिल 2012 से यहां से जीतती आ रही है। यह सीट गुजरात भाजपा प्रमुख सीआर पाटिल के नवसारी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है और संगीता पाटिल ने लिंबायत में अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू करने की मांग की है। अब यह तो हो गई बात 25 प्रमुख सीटों की, लेकिन अब राजनीति में न सिर्फ चुनाव में बहुमत हासिल करना जीत मानी जाती है, बल्कि सामने वाले पक्ष की परंपरागत सीट पर कब्जा या किसी दिग्गज नेता को हराना भी बड़ी जीत माना जाता है। अब आज की ही बात करें तो आज जहां आम आदमी पार्टी अपने सीएम उम्मीदवार की घोषणा करने वाली है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी के भी गुजरात दौरे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी की बात करें तो पार्टी अपनी रणनीतियों को लेकर बैठकें करते नहीं थक रही। तो वर्ष 2022 का यह चुनाव क्या कुछ नया समीकरण देगा, यह प्रश्न सभी के मन में है। ये सवाल इसीलिए भी शायद क्योंकि अगर भाजपा बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी तो क्या भाजपा का एक तरफी शासन दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनावी नतीजों के बाद गठबंधन करेंगे। दूसरा सवाल तो ये भी है कि क्या सही में आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा की बी टीम है। यह इसीलिए क्योंकि कांग्रेस नेताओं द्वारा अक्सर यही कहा जाता है। वैसे बी टीम हो या नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस के मतों की कटाई जो है वो तय मानी जा रही है। अलग अलग वक्त पर अलग अलग समीकरण देखने को मिलते हैं और आखिरकार इसी को राजनीति कहते हैं। जो भी हो, लेकिन लोकतंत्र है, जनता तय करेगी कि गुजरात की सत्ता किसको मिलेगी। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी, लेकिन ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।